नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली ईआरपी 9 से डेबिट नोट इशू कैसे करते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न के लिए इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 अप्रैल को 5 एयर कंडीशनर और 20 एलईडी टीवी परचेज किए थे, लेकिन जब हमने माल को चेक किया तो उसमें एक पीस डिफेक्टिव निकला एयर कंडीशनर का। तो हम एक एयर कंडीशनर के लिए उनको डेबिट नोट इशू करेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न का उनको इनवॉइस देंगे। तो उस इनवॉइस की आपको कैसे एंट्री करनी है, आपको कैसे इशू करना है, तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करना है और आपको डेबिट नोट इशू करना है। लेकिन अभी हमको यहाँ पर कोई डेबिट नोट का जो है ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको इसको सबसे पहले एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करना है और इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट करना है F2 के साथ। और आपको इनवॉइसिंग में यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को यस करना है और इनवॉइस मोड में इसको यस कर लेना है और कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव कर लेना है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा डेबिट नोट जो है वो हाईलाइट होने लगा। तो हम डेबिट नोट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो परचेज का इनवॉइस नंबर था, आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इसमें डालना है। हमारी इनवॉइस नंबर थी 15 और परचेज की डेट थी 10 अप्रैल, लेकिन हम इशू कर रहे हैं डेबिट नोट 25 अप्रैल को। तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में वो डेट और बिल नंबर डालना है जो परचेज बिल पे था। हमने जैसे गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको वो पार्टी सिलेक्ट करनी है जिसको आप इस नोट इशू कर रहे हैं और हम इसको परचेज रिटर्न में लेंगे। और हमने एयर कंडीशनर जो है वापस किया है, इसने ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू उठा ली और इसमें हम CGST और SGST जो है एप्लीकेबल करेंगे। तो इस तरह से आपको, और आपको इसमें इसका रीजन भी देना है, जैसे सेल रिटर्न है या पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डेफिशिएंसी इन सर्विस, करेक्शन इन इनवॉइस, चेंज इन POS, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट या फिर अदर्स। अभी इसमें अदर्स को सिलेक्ट करेंगे हम और हमारा जो डेबिट नोट है वो है 1 और जिसकी डेट है 25 अप्रैल, हम वो डाल लेंगे और कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करेंगे। जैसे हम पेज अप करेंगे तो इसका प्रिंट देखते हैं एक बार। तो आपका प्रिंट जो है इस प्रकार आएगा। जैसे डेबिट नोट हमारा है 1 और सप्लायर इनवॉइस। तो अभी हम इनको ये इसका डेबिट नोट जो है सामने वाले पार्टी को दे सकते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ उनके लेजर में, एक बार जैसे गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर हम चेक करेंगे। तो हमने इनसे माल परचेज किया था 5,14,000 रुपए का, तो हमने इनको 28,000 रुपए का माल वापस कर दिया। तो अभी हमको उनके देने रह गए, क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हैं 4,86,000 रुपए। तो इस तरह से आप भी इजीली डेबिट नोट जो है इशू कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए वाउचर क्लास बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे अभी हमने मैनुअली जो है इसको सभी टैक्सेस अप्लाई किए हैं, तो हम इसके लिए वाउचर क्लास बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे और आपको वाउचर टाइप्स में अल्टर को सिलेक्ट करना है और डेबिट नोट वाउचर को सिलेक्ट करना है। अभी हम इसके लिए ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन के नाम से नई क्लास बनाएंगे। एंड ऑफ लिस्ट और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे परचेज रिटर्न डेबिट नोट के लिए और हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे हमारे लेजर, जो भी टैक्स के लेजर हैं, और राउंड ऑफ करने के लिए इनवॉइस को एज टोटल अमाउंट राउंडिंग और नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट हम रखेंगे 1 की। तो अभी हम जैसे इशू करेंगे इनको दोबारा डेबिट नोट, तो यहां पर हम जैसे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे जिसकी बिल डेट थी 10 अप्रैल। हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को
जैसे आपने अभी जब डेबिट नोट को इशू करेंगे तो आपको ऑटो टैक्स कैलकुलेशन के नाम से जो क्लास आपने बनाई है वाउचर क्लास, तो आपको वहां पर सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक जो है हमारे लेजर जो है आ गए हैं, और जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे तो यह ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर देगा। मान लीजिए, और मान लीजिए अभी आपको हम उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं, तो यह ऑटोमेटिक आपकी जो इनवॉइस है उसको राउंड ऑफ भी कर देगा। आपको एक्यूरेट ही बनानी है वैसे। ये आप अदर्स में सेलेक्ट करेंगे और डेबिट नोट नंबर 1 और 25 की हमारी डेट है। तो इस तरह से आप डेबिट नोट के लिए जो है वाउचर क्लास भी बना सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टेली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।